हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अक्सर विद इंग्लिश। दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है वो है होनेस्टी ऑफ फार्म, यानी किसान की ईमानदारी। किसान की ईमानदारी कैसा है और क्यों इस स्टोरी का नाम इस किसान के ऊपर पड़ा है, उसकी ईमानदारी के ऊपर पड़ा है, देखते हैं और सीखते हैं इंग्लिश को। आइए शुरू करते हैं। वंस अपॉन ए टाइम, यानी एक समय की बात है। ये एक इडियम फ्रेजेस की तरह यूज होता है, जो आप कभी भी और कहीं भी बोल सकते हैं। एक बार या फिर एक समय की बात है। इन ए स्मॉल टाउन, यानी एक स्मॉल मीन्स छोटे से क्या शहर, टाउन मीन्स शहर में। ए फार्मर यानी एक किसान। एंड एंड मीन्स और ए बेकर डिड बिजनेस विद ईच अदर, यानी एक बेकर। बेकर मीन्स जो दुकानदार होते हैं और जो कुछ बेचते हैं उसको बेकर बोलते हैं। यानी एक फार्मर एंड एक बेकर, यानी दुकानदार। तो आगे से मैं बेकर ही बोलूंगा, आप समझ जाना। डिड बिजनेस यानी क्या करते थे, बिजनेस करते थे। यहां पर डू की सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है डिड, यानी ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस चल रहा है। यानी करते थे क्या, बिजनेस यानी व्यापार। विद ईच अदर, ये एक साथ बोलेंगे, उसका मीनिंग क्या होगा देखते हैं। एक दूसरे के साथ। अब सेंस के अकॉर्डिंग क्या बनता है इसका मीनिंग, वो देखते हैं। वंस अपॉन ए टाइम यानी एक समय की बात है। इन ए स्मॉल टाउन यानी एक छोटे से शहर में। ए फार्मर एंड ए बेकर यानी एक किसान और एक बेकर डिड बिजनेस यानी व्यापार करते थे। विद ईच अदर यानी एक दूसरे के साथ क्या करते थे, व्यापार करते थे। यहां तक कि अब तक आपको लाइन समझ में आ गई होगी और काफी कुछ आप इस माध्यम से सीख रहे होंगे, मैं आशा करता हूं। इन एक्सचेंज फॉर 1 kg ऑफ बटर, यानी बटर के 1 kg बटर के एक्सचेंज ऑफर में। यानी देखते हैं, इन मीन्स में, इन एक्सचेंज ये एक साथ बोलेंगे, यानी क्या, बदले में। एक्सचेंज मीन्स बदल, किसी चीज को बदलना या फिर बदले में। फॉर 1 kg, 1 kg मीन्स 1 किलोग्राम ऑफ बटर, यानी मक्खन। ऑफ मीन्स के, यानी मक्खन के बदले में। 1 kg मक्खन के बदले में। डेट द फार्मर ब्रॉट एवरी डे। डेट मीन्स जो, ये एज ए यहां पर कंजक्शन यूज हुआ है, जो इस सेंटेंस और इसके बाद वाला सेंटेंस को जोड़ने का काम किसने किया है, इस डेट ने किया है। डेट मीन्स वह, इसका मीनिंग होता है, लेकिन यहां पर जो करके यूज हुआ है। आगे देखते हैं। द फार्मर यानी किसान। दोस्तों दोस्तों दा का कोई मीनिंग नहीं होता है, इसका यूज हमेशा स्पेसिफिक के लिए यूज होता है। आगे देखते हैं। ब्रोट, ब्रोट की, ब्रोट ये सेकंड फॉर्म है, किसकी सेकंड फॉर्म है, बाय की। सो ये पास्ट इंडेफिनेट का सेंटेंस चल रहा है, यानी खरीदे गए, एवरीडे यानी प्रतिदिन। देखते हैं। इन एक्सचेंज फॉर 1 kg ऑफ बटर, यानी 1 kg बटर के बदले में। डेट जो द फार्मर ब्रॉड एवरीडे, जो किसान क्या करता था, खरीदता था। अब क्या खरीदता था देखते हैं। द बेकर वुड गिव द फार्मर 1 kg ऑफ ब्रेड लोफ। किसान क्या करता था, खरीदता था। क्या खरीदता था, बटर। अब किससे खरीदता था, क्योंकि एक्सचेंज करता था तो किसी से खरीदता ही होगा। अब देखते हैं किससे करता था वो, ये एक्सचेंज ऑफर अपना। अब उसको आगे चल के ये लाभ हुआ या हानि हुई, ये कहानी का नाम कैसे पड़ा देखते हैं। द बेकर यानी
बेकर वुड। वुड मीन्स क्या होता है दोस्तों, इसका यूज हमेशा फ्यूचर के लिए यूज होता है। वुड गिव यानी देगा, इसका मीनिंग देना यानी, और यहां पर आया है क्या, देगा। द फार्मर यानी किसान को, और किसान को क्या देगा, 1 kg ऑफ ब्रेड लोफ। ब्रेड लोफ मीन्स क्या होता है, डबल रोटी। पाव वाली रोटी होती है ना, जो ब्रेड वाली रोटी होती है, वो है ब्रेड लोफ। ब्रेड यानी डबल रोटी, और वो एक्सचेंज क्या करेगा, डबल रोटी को एक्सचेंज करेगा किससे, किसको, किसान को। कौन, बेकर। तो ये दो व्यक्तियों के बीच में डील थी। जो दुकान का मालिक था वो क्या करता था, एक्सचेंज करता था किससे, किसान से। किसको, डबल रोटी को। किसके साथ, बटर के साथ। आइए आगे देखते हैं। द टू डिड बिजनेस फॉर क्विट ए लॉन्ग टाइम टुगेदर, यानी शांतिपूर्वक, शांति पूर्वक। ए लॉन्ग टाइम यानी एक लंबे समय तक, लंबे समय तक। टुगेदर यानी आपस में, आपस में। बिजनेस, बिजनेस मीन्स व्यापार। डिड मीन्स क्या, किया। क्या क्यों आया है, क्योंकि यहां पर डिड है, और डिड का मीनिंग क्या है, ये डू का ही सेकंड फॉर्म है डिड। डू का मीनिंग क्या होता है, करना, या यहां पर है किया, यानी पास्ट टाइम में बात पहुंच गई है, यानी ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस चल रहा है। टू यानी दोनों ने, दोनों ने क्या किया, लंबे समय तक शांतिपूर्वक ये व्यापार को चलाते रहे, यानी एक्सचेंज करते रहे, वो बटर के बदले में और वो डबल रोटी के बदले में। ये इनमें चलता रहा। आगे देखते हैं क्या प्रॉब्लम होती है इनमें अब। विच डेवलप्ड ए गुड बॉन्ड बिटवीन देम, यानी विच, ये एज ए कंजक्शन यहां पर यूज हुआ है। अभी मैंने जैसा आपको बताया कि इस वर्ड से पहली वाली लाइन और इस वर्ड से बाद वाली लाइन, यानी सेंटेंस के बीच में अगर ये विच का यूज होता है तो ये एज ए कंजक्शन यूज हो रहा है, यानी दो सेंटेंस को जोड़ने का काम किसने किया है, इसने किया है। क्योंकि अब ये लाइन बहुत लंबी हो गई है तो जोड़ने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, वो ये है। आगे देखते हैं। जिससे डेवलप्ड, डेवलप्ड मीन्स क्या, बन गया। गया क्यों आया है, क्योंकि यहां पर डेवलप प्लस ईडी, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म का यहां पर यूज हो गया है, और ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस अभी कंटिन्यू है, चल रहा है मतलब। आगे देखते हैं। एक गुड बॉन्ड यानी एक, गुड मीन्स अच्छा, बॉन्ड मीन्स क्या, एक रिश्ता या संबंध, बिटवीन यानी के बीच, यानी उनके बीच में। दैम मीन्स उनके, जिससे, जैसे ये लंबे समय तक व्यापार चलता रहा, बिजनेस चलता रहा उन दोनों के बीच में, जिससे डेवलप्ड यानी एक क्या बन गया है, एक रिश्ता कायम हो गया है, एक रिश्ता बन गया उन दोनों के बीच में। बिटवीन मीन्स उन दोनों के बीच में। एंड आगे देखते हैं। और अब देखते हैं क्या ये करते हैं आपस में। दे बिकम फ्रेंड, और वे क्या हो गए, वे बिकम, बिकम मीन्स बिकेम। यहां पर कम किस, बिकम की सेकंड फॉर्म है बिकेम, यानी पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस चल रहा है, यानी बन गए, यानी काम हो गया। वे बन गए क्या, फ्रेंड्स, दोस्त बन गए। वन डे यानी अब एक दिन की बात है, एक दिन। द बेकर यानी बेकर ने डिसाइड टू चेक द वेट ऑफ द बटर, यानी उसने निश्चय किया, यानी फैसला लिया, फैसला किया। क्या क्यों आया, क्योंकि बात हो गई है। कैसे पता चला, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म का यहाँ पर यूज हुआ है, यानी ईडी लगी हुई है, और सेकंड फॉर्म का यहाँ पर यूज हो गया है, इसलिए बात पास्ट में चली गई है, यानी बीत चुकी है बात। द बेकर यानी बेकर ने
डिसाइडेड यानी फैसला किया, टू चेक द वेट ऑफ द बटर, यानी चेक मीन्स क्या, जांचना, यानी वो अब वो क्या करेगा, जांचेगा, जांचने के लिए क्या, वेट ऑफ बटर यानी मक्खन का वजन। अब ये सेंस के अकॉर्डिंग ये लाइन बोलती क्या है, अब उसको देखते हैं। द बेकर यानी बेकर ने डिसाइडेड, यह फैसला किया, टू चेक द वेट ऑफ द बटर यानी मक्खन के वजन को अब वो क्या करेगा, जांचेगा। इतने दिन से वो उसको बटर दे रहा है, वो अब ये जांचेगा। किसने डिसाइड किया, उस बेकर ने। व्हेन ही मेजर्ड द बटर, यानी व्हेन मीन्स क्या, जब, ही मेजर्ड यानी उसने, मेजर्ड यानी मापा, यानी बात बीत चुकी है, मेजर्ड यानी वर्ब की यहाँ पर सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है, यानी पास्ट इंडेफिनिट का ये सेंटेंस चल रहा है। द बटर यानी उसने जब बटर को मापा, यानी मक्खन को क्या करा, मापा, इसने, उसने मीन्स बेकर ने। ही फाउंड उसने क्या पाया, फाइंड की यहाँ ये सेकंड फॉर्म में फाउंड, यानी ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस अभी कंटिन्यू है, यानी चल रहा है। ही यानी उसने, फाउंड मीन्स क्या, पाया, डेट यानी कि, द फार्मर वाज नॉट गिविंग हिम 1 kg ऑफ बटर, यानी वह, यानी किसान नहीं, गिविंग यानी दे रहा था, वाज आया है, वाज के साथ वर्ब में आईएनजी का भी यूज हुआ है, यानी ये पास्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस चल रहा है। हिम यानी उसको नहीं दे रहा, हिम मीन्स उससे, 1 kg ऑफ बटर यानी मक्खन को नहीं दे रहा। ये सेंस के अकॉर्डिंग अब हम देखते हैं ये लाइन बोलती क्या है। ही फाउंड, यह अब उसने पाया, डेट की, द फार्मर वाज नॉट गिविंग नहीं दे रहा था, हिम यानी उसे, 1 kg ऑफ बटर यानी मक्खन को, कितना, 1 kg नहीं दे रहा था, यानी कुछ ना कुछ वो कम कर रहा था, उसमें चोरी कर रहा था वो। ये कहानी बनती है। आगे देखते हैं। इट वाज, इट आया यहाँ पर, यानी ये एज ए प्रोनाउन यहाँ पर यूज हुआ है, यानी इट का मीनिंग यह, वह, ये, वो, उसने, कुछ भी हो सकता है। ये सेंस के अकॉर्डिंग इसका हम यूज करेंगे। इट मीन्स वह, वाज अभी देखते हैं। लेस देन, लेस देन मीन्स क्या, कुछ चीज कम हो जाना, और इसके अपोजिट होता है क्या, ग्रेटर देन, यानी कोई चीज बढ़ जाना, यानी अधिक हो जाना। लेस देन यानी कम, डेट यानी उससे। इसका सेंस देखते हैं क्या बनता है, कि वह उससे क्या था, कम था, इसलिए वाज का यहाँ पर यूज हुआ है। था यानी पास्ट की बात चल रही है अभी भी। कैसे पता चला, क्योंकि वाज आया है, वाज हमेशा पास्ट कंटिन्यूस में होता है यूज, यानी पास्ट में यूज होता है। आगे देखते हैं। अब ये कम निकला है, क्या निकला, क्या बटर निकला है, कितने केजी से, 1 kg से कम निकला, यानी 800 ग्राम होगा, कुछ ना कुछ होगा, वो 1 kg से कम ही होगा। देखते हैं। दिस मेड द बेकर, अब बेकर वेरी एंग्री, यानी बेकर क्या हुआ, बहुत क्रोधित हुआ। दिस मीन्स उससे, यानी इससे, सॉरी इससे, दिस यानी इससे, मेड मीन्स हुआ। द बेकर यानी बेकर, वेरी मीन्स बहुत, एंग्री मीन्स क्रोधित, क्या हुआ, क्रोधित, इससे बेकर बहुत क्रोधित हुआ। एंड मीन्स और, ही डिसाइडेड टू टेक द फार्मर टू कोर्ट टू गेट जस्टिस, यानी ही डिसाइडेड उसने निश्चय किया, उसने मीन्स बेकर ने, डिसाइडेड यानी निश्चय किया, निश्चय किया यानी बात हो चुकी है, इसलिए वर्ब के यहाँ पर सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है, यानी पास्ट इंडेफिनिट की यहाँ पर बात चल रही है।
यानी सब्जेक्ट है और वर्ब है, वर्ब में क्या है, सेकंड फॉर्म है ये उसकी। आगे देखते हैं, टू टेक द फार्मर, यानी टेक मीन्स ले जाना या फिर ले जाएगा, ले जाना, द फार्मर यानी किसान को, किसान को, टू कोर्ट, यानी कोर्ट मीन्स क्या, अदालत, ये पहनने वाला कोर्ट नहीं, जहां पर इंसाफ मिलता है, ये वो कोर्ट है, अदालत। टू मीन्स पर भी हो सकता है, मे भी हो सकता है, सेंस के अकॉर्डिंग जो भी हो देखते हैं। टू गेट जस्टिस, यानी जस्टिस मीन्स क्या, न्याय, गेट मीन्स क्या, पाना, टू मीन्स के लिए, के लिए। अब वो किसान को क्या करेगा, सबसे पहले हम इसका मीनिंग देखते हैं, सेंस देखते हैं क्या बनता है। दिस मेड द बेकर वेरी एंग्री, किसान क्या हो गया, बहुत ज्यादा क्रोधित हो गया। एंड ही डिसाइडेड, उसने निश्चय किया, टू टेक द फार्मर, किसान को ले जाएगा कहां पर, टू कोर्ट यानी अदालत में, टू गेट जस्टिस, क्या, न्याय पाने के लिए। अब दोस्तों ये एक दिन की बात नहीं है, अब उनमें ये चीज काफी दिनों से चलती हुई आ रही थी और वे आपस में काफी दोस्त भी बन गए थे। उसने दोस्त के मन को ठेस पहुंचाई, भावना को ठेस पहुंचाई, प्लस और उसका घाटा भी किया। 1 kg से कुछ ना कुछ वो कम जरूर दे रहा था, और रोज की बात थी, एक आध दिन की बात नहीं थी। तो वो अब क्या हुआ, कहाँ गए वे, कोर्ट में गए। आगे देखते हैं कोर्ट में जाकर क्या करा उन्होंने। द जज आस्क्ड हिम, जज ने क्या किया, जो जज होते हैं ना वहां पर, जो अधिकारी होते हैं उसको जज बोलते हैं, जो फैसला करके सुनाते हैं, जो बड़े आदमी होते हैं, मुख्य आदमी होते हैं। देखते हैं, द जज आस्क्ड, यानी जज ने पूछा, जज ने पूछा, पूछा यानी बात हो चुकी है। आस्क और ईडी यानी सेकंड फॉर्म है ये इसकी, आस्क की। किससे पूछा, उससे। इफ मीन्स यदि, या फिर अगर, या फिर अगर। और आगे देखते हैं क्या बनता है ये। ही यूज्ड एनी मशीन, अगर उसने क्या क्या हो, मशीन यूज करी हो, टू मेजर द बटर, यानी बटर को मापने के लिए, किसको, मक्खन, मक्खन को मेजर यानी मापने के लिए, टू मीन्स के लिए, मशीन, यह मशीन यानी मशीन ही यूज्ड यानी उसने, यूज्ड यानी इस्तेमाल किया हो, या फिर उपयोग किया हो। बात बीत चुकी है, यानी यूज्ड, यानी ये यूज की सेकंड फॉर्म पे यहाँ पर यूज हुआ है, यानी पास्ट इंडेफिनेट की ये बात चल रही है। एनिमीज अन्य, या फिर कोई और अलग ही कोई मशीन का यूज किया हो इस बटर को मापने के लिए। किसने पूछा, उस जज ने पूछा। किससे पूछा, उस किसान से पूछा, क्योंकि यहां पर मुद्दा कहां पर पहुंच चुका है, अब कोर्ट में पहुंच चुका है। द पुअर फार्मर रिप्लाइड, बेचारे गरीब, गरीब किसान ने क्या किया, रिप्लाइड यानी उत्तर दिया, उत्तर दिया। यो यो होनर, यानी ये एक सम्मान के साथ किसको कहा जाता है, जज को कहा जाता है। इसका मीनिंग क्या हो जाता है, जज साहिब। किसने कहा, उस किसान ने कहा, गरीब किसान ने कहा, आई डू नॉट हैव ए प्रॉपर मेजरिंग मशीन, कि मेरे पास प्रॉपर कोई मेजरिंग मशीन नहीं है जो मैं माप सकूं क्या, बटर को। आगे देखते हैं, आई डू नॉट हैव, यानी मेरे, डू नॉट अभी देखेंगे, हैव मीन्स पास, ये एज ए वर्ब भी यूज होता है, हो जाती है, और एज ए हेल्पिंग वर्ब की तरह भी ये यूज होती है। यहां पर क्या है, एज ए वर्ब इसका यूज हुआ है। मेरे पास नहीं है, डू मीन्स है। क्यों बोला मैंने ऐसा, क्योंकि ये डू या फिर डस का यूज कहां पर होता है, प्रेजेंट इंडेफिनेट के इंटेरोगेटिव सेंटेंस में इसका यूज होता है। डू आया है और नॉट, इसलिए डू का यहां पर यूज हुआ है, और इसका मीनिंग क्या हो जाता है। ए यानी एक,
प्रॉपर यानी पूरी तरह से, मेजरिंग यानी मापने वाली मशीन, मापने वाली क्या मशीन, प्रॉपर यानी अच्छी तरह से या पूरी तरह से कह सकते हैं, या फिर उचित। यो होना यानी जज साहब, आई डू नॉट हैव ए प्रॉपर मेजरिंग मशीन, यानी मेरे पास उचित कोई मशीन नहीं है, बट यानी लेकिन, आई डू हैव ए स्केल। दोस्तों यहां पर देखना कि ट्विस्ट इस कहानी में आता क्या है, और प्लस आप इंग्लिश को भी बेहतर तरीके से सीखते चलिए, और आप भी अपनी कोई बुक निकालकर इसी तरीके से हमारे साथ साथ उसको भी दोहराइए और सीखते चलिए और पढ़ते चलिए। इससे आप अपनी इंग्लिश बहुत बेहतर कर सकते हैं, और आपको ये वर्ड्स पढ़ने में दिक्कत ना हो, इसलिए हमने आपके लिए ये काफ़ी बहुत आसान कर दी है ये लिख कर। देखते हैं आगे। आई डू हैव ए स्केल यानी मेरे पास एक क्या है, पैमाना, पैमाना है। डू अभी मैंने बताया था, इसलिए है यहाँ पर लगा है कि मेरे पास एक क्या है, पैमाना है। द जज वॉज कन्फ्यूज, अब जो जज है, जज क्या हो गए, वे कंफ्यूज हो गए, सॉरी, यानी जो जज, अब यहाँ पर क्या है, जो जज हैं, जज यहाँ पर कंफ्यूज हो गए हैं। कंफ्यूज्ड यानी क्या हो गए हैं, भ्रमित, भ्रमित क्या रह गए थे ये बातें सुनकर। आगे देखते हैं। वाज है और ईडी का यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म का यहाँ पर यूज हुआ, यानी ये पैसिव वॉइस सेंटेंस चल रहा है। आगे देखते हैं। एडमिस और आस्ट पूछा, किसने, उस जज ने पूछा। हाउ डिड यू वेट योर बटर बेटर देन, यानी अभी देखते हैं इसका मीनिंग। हाउ मीन्स क्या होता है, कैसे। डिड यानी डिड का यहाँ पर यूज हुआ, यानी पास्ट इंडेफिनिट की सेंटेंस की बात चल रही है। इंटरोगेटिव यहाँ पर ये यूज हुआ है। देखते हैं क्वेश्चन पूछने के लिए। देखते हैं। यू मीन्स आपने, वेट यानी तोला, योर यानी अपना, बटर यानी मक्खन, देन फिर यानी फिर। अब जज ने क्या करा, जज ने पूछा फिर आपने अपने मक्खन को कैसे तोला। ये बात किसने करी, उस जज ने पूछी। द फार्मर एक्सप्लेन्ड, अभी ये जो किसान है क्या कर रहा है, वो एक्सप्लेन कर रहा है। एक्सप्लेन मीन्स समझा रहा है, यानी किसान ने समझाया। योर ऑनर यानी जज साहब, साहब, साहिब, साहेब कुछ भी कह सकते हैं, साहब। एवरीडे यानी प्रत्येक दिन, प्रत्येक दिन। वैन यानी जब, यानी एज ए कंजक्शन ये यूज हो रहा है यहाँ पर। द बेकर ब्रिंग यानी वो बेकर, ब्रिंग मीन्स क्या, लाता है, लाता है का यहाँ पर मैंने यूज क्यों किया है, क्योंकि ये वर्ब है और वर्ब में एस का यूज हुआ है, यानी जहाँ पर एस या फिर ईएस का यूज होता है, या वहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस चल रहा होता है, और वहाँ पर यानी हाल फिलहाल की बात कही जा रही है, यानी है का वहाँ पर यूज होगा। हिज ब्रेड यानी प्रत्येक दिन जब बेकर लाता है क्या, हिज ब्रेड यानी अपने ब्रेड, या फिर अपनी क्या, डबल लोफ यानी रोटी, ब्रेड लोफ यानी डबल रोटी। विच वेट जिसका वजन 1 kg, आई पुट इट ऑन द स्केल यानी पैमाने पर, ऑन मीन्स पर, स्केल मीन्स पैमाना,
यानी कोई नापने की चीज, ये एक यंत्र होता है। पुट इट यानी इट मीन्स ये प्रोनाउन की तरह है, यानी उसे। पुट मीन्स रखता। इन आई मीन्स यानी मैं जब 1 kg वेट उस मशीन पर यानी पैमाने पर रखता हूं। देन आई पुट द बटर ऑन द स्केल टू मैच द वेट ऑफ द बटर। और उस बटर का वेट क्या करता हूं, मैं मापता हूं। कहां पर? उस पैमाने पर, इसका बटर का। देन मीन्स जब या फिर तब। देन मीन्स तब। आई मीन्स में। पुट मीन्स क्या? रखता हूं। द बटर यानी किसको? मक्खन को। ऑन मीन्स पर। द स्केल यानी पैमाने पर। टू मैच। मैच मीन्स कोई चीज बराबर करना या जांच पड़ताल करना। बराबर। टू मीन्स के लिए। द वेट ऑफ बटर यानी मक्खन का वजन। वजन मापने के लिए बटर का जब मैं उस पैमाने पर रखता हूं। आई गिव द बेकर द सेम वेट इन बटर एज ही गिव मी ब्रेड लोफ। अब देखिए यहां पर होता क्या है। आई गिव द बेकर यानी मैं। गिव मीन्स क्या? देना या फिर देता हूं। द बेकर यानी बेकर से। सेम वेट। सेम मीन्स उतना ही। उतना ही। वेट मीन्स क्या? वजन। बटर मीन्स मक्खन का या फिर में। सेंस के अकॉर्डिंग जो भी देखते हैं। एज मीन्स जैसे या फिर जितना। सेंस के अकॉर्डिंग जो भी देखते हैं। ही मीन्स वह। गिव्स यानी देता है। मी यानी मुझे। ब्रेड लोफ यानी डबल रोटी। अब इस लाइन का सेंस क्या बनता है उसको देखते हैं। ये बोलना क्या चाहती है लाइन सेंस के अकॉर्डिंग। देखते हैं। आई गिव द बेकर यानी मैं बेकर को क्या? उतना ही वजन यानी वजन देता हूं। मक्खन मक्खन का जितना वह देता है क्या मुझे? डबल रोटी। यानी डबल रोटी के बराबर वो उतना ही मक्खन देता है। यानी डबल रोटी 1 किलो है तो वो बटर भी 1 किलो ही देता है। यानी वो अब इसमें आगे देखते हैं। सो इस बात को कौन बोल रहा है? किसान बोल रहा है। यानी यहां पर अब वो किसान चीटिंग नहीं कर रहा है। यानी जितना उसको ब्रेड मिलता है वो उतना ही बटर उसको दे देता है। अब देखते हैं। सो इट इज नॉट माई फॉल्ट। सो या फिर इसलिए या फिर तो। इट मीन्स यह नहीं है। इज मीन्स है यानी प्रेजेंट की बात चल रही है। माई मीन्स मेरा। फॉल्ट मीन्स क्या? दोष। दोष भी कह सकते हैं या फिर गलती भी कह सकते हैं। इस प्रकार यह मेरी गलती नहीं है। इट इज एक्चुअली द बेकर्स फॉल्ट। यानी यह। इट मीन्स यह। इज मीन्स है। एक्चुअली मीन्स वास्तव में। द बेकर्स यानी बेकर की क्यों आया है? क्योंकि यहां पर ये कॉमा लगा है और उसके बाद जस्ट एस का यूज हुआ है, इसलिए यहां पर की का इस तरह से यूज होता है। ये रूल्स हैं, ये होता ही है हमेशा। फॉल्ट यानी गलती। इट इज एक्चुअली द बेकर्स फॉल्ट। यह वास्तव में किसकी गलती है? बेकर की गलती है। क्यों? क्योंकि वो ब्रेड ही कम दे रहा है और वो उतना ही ब्रेड उसको तोलकर बटर दे रहा है। तो बटर ऑब्वियसली कम हो गई क्योंकि इतने ही वजन का वो बटर दे रहा है उसको। इसलिए वो
बेकर ही कसूरवार है। यहाँ पर वो चालाकपना किसका है? बेकर का है। दिस लेफ्ट द बेकर शॉक्ड। अब क्या हुआ, जो वो बेकर था वो शॉक्ड हो गया। देखते हैं, दिस यानी इससे, द बेकर, दिस लेफ्ट द बेकर शॉक्ड यानी हैरान रह गया। यहाँ पर शॉक्ड आया यानी सेकंड फॉर्म का यहाँ पर यूज हुआ है वर्ब की, यानी पास्ट इंडेफिनिट की का ये सेंटेंस चल रहा है। यानी इससे बेकर क्या हुआ? शॉक्ड यानी हैरान रह गया, क्योंकि उसकी चोरी पकड़ी गई। आगे देखते हैं, द जज प्रोनाउंस्ड यानी जज ने घोषित किया। क्या किया? देखते हैं, द बेकर ए चीटर, की बेकर, बेकर एक चीटर यानी धोखेबाज, धोखेबाज है। एंड पनिश्ड हिम, और उसको क्या दिया? सजा मिली उसको। और किसने दी? जज ने दंडित किया। किसे? उसे। तो कौन ईमानदार था और कौन चीटर था, इस कहानी से आप लोग काफी कुछ सीखे होंगे और काफी आपको ये कहानी समझ में भी आई होगी। तो मैं आशा करता हूँ इस माध्यम से आप इंग्लिश अपनी बहुत इम्प्रूवमेंट कर रहे होंगे और इस माध्यम से आप अपनी बुक निकाल कर भी हमारे साथ लगातार पढ़ रहे होंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।